अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है और पूछने की वजह भी बनती है। बिल्कुल, यहाँ पे सवाल ये किया जा रहा है कि क्या कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स भी कम होने वाले हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे यू बैंक जो कि आपको पहले 23.5% का मुनाफा दे रहा था, अब उसने 22.5% कर दिया है। 1% मुनाफा उसने कम कर दिया। कुछ ही अरसा उन्होंने कंटिन्यू किया है 10 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट पर, और फिर उसके बाद उन्होंने सब इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, चाहे छोटी थी या बड़ी थी, पिछला महीना पूरा जो है 23.5% तक का मुनाफा दिया है, और अब इन्होंने 22.5% कर दिया है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या कौमी बचत की जो स्कीमें हैं उनके ऊपर भी प्रॉफिट रेट्स कम होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वेरी क्लियर एंड लाउडली बताना चाहता हूँ कि कौमी बचत के भी डेफिनेटली प्रॉफिट रेट्स कम होंगे। इस हवाले से मैंने एक आप लोगों के साथ वीडियो पहले शेयर की थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो हैं वो रिव्यू किए और उनको स्टेबल रखा, मेंटेन रखा। उसकी वजह यही है कि सरकारी कागज़ों में, वैसे तो मैं सब लोगों से यही इत्तेफाक करता हूँ, जैसे कि आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सरकारी कागज़ों में वो कहते हैं महंगाई कम हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया, डीज़ल सस्ता हो गया, डॉलर के रेट कम हो गए। तो अब जो महंगाई है ओवरऑल पाकिस्तान में कम हो चुकी है। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है। जो कीमतें पहले बढ़ी थी वो वैसी की वैसी हैं, सिवाय पेट्रोल के। यानी पेट्रोल जब भी बढ़ता रहा है, साथ में दूध है, घी है, चीनी है, ये सारी चीज़ें बढ़ती रही हैं, लेकिन अब कोई भी चीज़ जो है वो कम नहीं हुई सिवाय पेट्रोल के। तो अब यहाँ पे हुकूमत को ये भी थोड़ा सा करना चाहिए कि वो इन चीज़ों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी जो कीमतें हैं वो भी कम करें, और उसके बाद उनकी मर्ज़ी है अगर प्रॉफिट वो कम करते हैं। लेकिन जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट इनकी जो रिपोर्ट आई थी या इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें यही कहा था कि जो महंगाई है वो तकरीबन 40% से कम होके अभी 26% तक आ गई है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जनाब चीज़ें सस्ती हो गई हैं। तो अब जो पिछली बार स्टेबल रखे गए हैं ये पॉलिसी रेट्स, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये 1 या 2% कम कर दिए जाएं, और इसके साथ साथ कौमी बचत की स्कीमों का जो प्रॉफिट है वो भी कम होने की खबरें हैं। लेकिन जब तक कि कोई सही खबर नहीं आती, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। आज की जो वीडियो है इसका मकसद यही है कि आपको बताना है कि यू बैंक ने आज जो है प्रॉफिट रेट्स कम कर दिए हैं, और कौमी बचत के भी प्रॉफिट रेट्स कम होने की तवक्को है। तो यहाँ पे जो नए सरमायाकार हैं उनको क्या करना चाहिए और पुरानों को क्या करना चाहिए। तो इसमें ये कि जो पुराने इन्वेस्ट करके बैठे हैं, डेफिनेटली अगर उन्होंने कम पे किया है या ज़्यादा पे इन्वेस्ट किया है, तो जो टर्म्स डिपॉजिट स्कीमें हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके साथ साथ जो जिन्होंने बहबूद में इन्वेस्ट कर लिया है, पहले से कर लिया या आजकल में जो इन्वेस्ट कर लेंगे, उनको भी डेफिनेटली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जो लोग मंथली बेस पे मुनाफा हासिल करते हैं, जैसे कि सरवा वगैरह है, सरवा हो गया, या दूसरा सेविंग, रेगुलर सेविंग अकाउंट, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट जिसे कहा जाता है, उसमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनका डेफिनेटली डेली पे सरवा जो है, सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का डेली बेस पे मुनाफा कैलकुलेट होता है, और जो कन्वेंशनल है उसका माहाना बेस पे। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़हन में रखें कि आने वाले टाइम पे कौमी बचत की स्कीमों में प्रॉफिट रेट्स भी कम हो सकते हैं। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि प्रॉफिट रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, तो भाई ज़्यादा चांसेस यही हैं, 90% चांसेस हैं कि कम हों, या फिर कुछ बचत स्कीमों के प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो स्टेबल रखे जाएँ, उनको चेंज ना किया जाए। आने वाली जो अपडेट्स होंगी इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।